राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में बताने वाली हूँ। उनके लिए जो उनका टाइम पीरियड है वो है दिसंबर 22 से लेके जनवरी 21 तक। जो भी बॉर्न होते हैं वो लोग कैप्रिकॉर्नियंस कहलाते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो भी मैं प्रेडिक्शंस बताती हूँ, वो जो भी कुछ आपको मैं बता रही हूँ, वो थोड़ा थोड़ा आपको गाइडेंस है। ये इलेबोरेट आपके लिए मैंने साल भर के लिए बनाई है, हर एक मंथ को डाल के बीच में। तो आप इससे गाइडेंस ले सकते हो। आपके लिए ये पूरे साल के लिए मैंने तैयार की है। तो मैं जो ये आपको वीडियोस बना के बताती हूँ, थक भी जाती हूँ इतनी वीडियोस बनाते बनाते। आपके लिए बहुत लंबी रीडिंग है, तो आई रियली गेट टायर्ड। तो बीच बीच में से मुझे कभी कभी पानी भी पीना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो समझ जाएं आप। ठीक है, तो अब हम जो रीडिंग करने लगे हैं आपके लिए, जो कार्ड्स नेगेटिव देते हैं, तो बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना, परेशान नहीं होना। मैं उसके उपाय साथ ही आपको बताती हूँ। हर एक कार्ड के आपको मैं उपाय भी बताती हूँ, और जो मेरे उपाय होते हैं वो बिल्कुल आगे आपके काम भी आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मेरा उपाय करोगे और वो उसके बाद आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। ठीक है, और बहुत रिसर्च के बाद ये मैंने उपाय बनाए हैं, और आपको तभी बताती हूँ ये उपाय बनाकर। हालांकि कोई टैरो कार्ड उपाय तो बताता नहीं है। ठीक है, तो ये उपाय मैं अपनी नॉलेज से आपको बताती हूँ, मैं अपनी रिसर्च से आपको बताती हूँ, जो आपके काम आए। जो टैरो नेगेटिव बता रहे हैं उसकी पावर हम कम करेंगे, लेकिन वो आते हैं और आकर जो करना होता है वो रिज़ल्ट देते ही हैं। वो तभी तो दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, भविष्य बता रहे हैं आपका। तो आपने करना क्या है, जो मैंने आपको गाइड किया है, मैं आपको गाइड भी करती हूँ, आपको मोटिवेट भी करती हूँ, और आपको समझाती भी हूँ जहाँ ज़रूरत होती है। ठीक है, हालांकि वीडियो उससे बहुत लंबी भी हो जाती है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी करती हूँ। अगर आप उसे अच्छे से समझोगे तो आपके लिए आगे रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे, और किस तरह से मैनेज करना है वो आपको समझ आएगा। अब आप ये सोचोगे कि ये इस बार चंद्र राशि का क्यों नहीं बताया। चंद्र राशि का इसलिए नहीं बताया, सनसाइन का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा नववर्ष तो ये है ही नहीं। हमारा नववर्ष आएगा चैत मास की प्रतिपदा को, जो कि पहला नवरात्रा होता है। हम अपने बच्चों को भी बताएं, जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो जो मेरा परिवार है, वो सारा परिवार जो है, आप अपने बच्चों को भी बताओ कि हमारा नववर्ष कब है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन से। पहले हम जनवरी की बात कर लेते हैं। राइट, जनवरी के अंदर आपके लिए कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको हेल्प नहीं मिल रही है कहीं से, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी है या कोई काम करना है तो एक ही तरफ ज़्यादा ध्यान दें। दो तरफ मतलब दो जगह पैर पसार के चलोगे तो आपके लिए वही हाल हो जाएगा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ठीक है, तो आपके लिए इस तरह का हाल हो जाएगा। आपने सबसे पहले इस चीज़ को मैनेज करना है कि आप एक ही चीज़ के अंदर जो है इन्वेस्ट करें, इन्वॉल्व हुए, और इतना ज़्यादा कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही तरफ रास्ता पकड़ के चलोगे तो रिज़ल्ट बेटर आएगा, दूसरे के अंदर उतने बेटर रिज़ल्ट आ नहीं पाएंगे दूसरे काम के अंदर। उसके बाद फर्स्ट वीक के बारे में आपको बताती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस लाभ को आप लो। सेकेंड वीक के अंदर आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे। ठीक है, स्टक हो जाने के बाद आप परेशान हो जाओगे। शनि का प्रभाव नज़र आता है मुझे। आपने करना क्या है, आपने आंखें बंद करके बजरंगबली का नाम लेना, हनुमान चालीसा पढ़नी है। जब आंखें खोलनी है तो हनुमान जी के दर्शन करने हैं। तो ये नेगेटिविटी जो है आपके लिए कम होती हुई दिखाई देगी। आप जिस भी चीज़ में फंसे होंगे वहाँ से निकल आएंगे। लेकिन थर्ड वीक के अंदर भी आप जो है परेशान महसूस कर रहे हैं, और अपने आप को आप इतना परेशान फील कर रहे हैं कि आप आगे नहीं निकल पा रहे। आपका दिल बड़ा दुखी है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो, और उसके बाद 3 किलो टमाटर जो है, या 3 टमाटर आप जो है गाय को खिला दो। ठीक है, आपकी ये समस्या दूर होती हुई दिखाई देती है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, या जो दुख है, या जो भी कुछ है, मे भी कुछ ना कुछ आप ऑपरेशन या छोटा मोटा कुछ इस तरह का मुझे दिखाई देता है। और आप चिंता मत करो, अगर कुछ ऐसा आता भी है तो गेट इट डन। अपने आप को ठीक कराने के लिए कई बार हमें कुछ ना कुछ डिसीशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि हम उसे छोड़ दें। अब यहाँ पर आता क्या है आपके लिए
कार्ड आपको कहता है कि आप हील करोगे, आप ठीक होगे उस चीज़ से। तो कई बार हमें ठीक होने के लिए छोटा मोटा काम करवाना भी पड़ता है अपने लिए, तो आपको डॉक्टर का भी सहारा लेना पड़ सकता है, तो आप ज़रूर लो अगर ऐसा कुछ है। और उसके बाद एंड ऑफ द वीक मंथ, मतलब लास्ट वीक जो है वो मुझे आपके लिए विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जीतते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फेब्रुअरी की। अब फेब्रुअरी मंथ में आपके लिए मुझे वही दिक्कत दिखाई दे रही है कि आप किसी ना किसी चीज़ से परेशान हो। आप परेशान नहीं हो, कुछ ना कुछ आपके मान सम्मान पे या कुछ ना कुछ आपकी दिक्कत आ सकती है। आपके काम जो हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं, आपके लिए वो काम जो है अगली बार के लिए टाले जा सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि आप अगली बार के लिए जो टाले जा रहे हैं उनको टले ही रहने दो, क्योंकि इसी में ईश्वर ने आपकी भलाई रखी है। आपने उपाय के तौर पे क्या करना है, आपने मत्था टेकना है और उसके बाद अपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक है जो ज़रूर लगाना है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई छोटा जो है आपको फर्स्ट वीक में आपकी टीम में जूनियर हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, यानी कि जो भी आपसे छोटा है वो आपके हिसाब से आपका काम करके देने के लिए तैयार है। उसकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। अगर उसकी मेहनत आपके लिए रंग ला रही है तो आपको उसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। वो खुशी आपको भी तो है, ठीक है। आप अगर वो आपकी संतान है, क्योंकि वो आपके पास हैं, तो आप उनके लिए हल्दी और केसर का तिलक जो है वो आप अरेंज कर सकते हो, उनको लगाओ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वीक में मुझे दिखाई देता है आपकी कहीं पार्टनरशिप है या आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं आपके जीवन साथी के साथ संबंध है या किसी के साथ आप नए रास्ते पे, प्यार के रास्ते पे चल पड़े हैं जहां आपकी हार्ट की बॉन्डिंग है, तो उधर भी आपको अच्छा रिजल्ट इस वीक में दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपके लिए जो नेक्स्ट वीक आने वाली है, आप किसी न किसी चीज़ के लिए पछताओगे कि यानी कि मैंने ये काम करके क्यों गलती करी, मैंने क्यों करा। तो आपको पछताना बिल्कुल नहीं है, अपने अंदर बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं लानी, ना डिप्रेस्ड होना है, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि वो चीज़ का फेज़ जो होता है थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते और लंबे उदासी में चले जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नज़र मार के देखो, आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी जो है वो पड़ी हुई है, आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ये मैं आपको स्टूडेंट्स के लिए किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी काम के अंदर आप इस रीडिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह की रीडिंग करती हूँ कि आपको स्पेशली मैं ये ना कहूँ कि आप हाउसवाइफ हो तो आपके लिए ये है, आप स्टूडेंट तो आपके लिए, मैं सबके लिए एक जैसी रीडिंग करके बता देती हूँ कि आप सब इसको पढ़ें और समझें तो आपके लिए जो है बेटर रहेगा, ठीक है। खैर पढ़ तो मैं रही हूँ, आपको तो सिर्फ सुनना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको एंड ऑफ द मंथ यानी कि फोर्थ वीक के अंदर कोई ना कोई सीनियर जो है या बड़ा ओहदे में जो है आपसे, वो आपको मदद करता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है वो आपकी ऑफिस का ही बंदा हो सकता है वो आपके पिता हो सकता है और कोई सीनियर हो, लेकिन आपको जो है हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप मार्च आ गई है हमारे पास, ठीक है। मार्च में फिर आप किसी ना किसी चीज़ में स्टक हो, परेशान हो। मुझे ऐसा लगता है शनि से प्रभाव आपको ज़्यादा हो रहा है। आपने करना क्या है, फिर दोबारा से हनुमान जी की शरण पकड़ लेनी है, उनकी आराधना करनी है। और जब आप पूजा करें तो आप आंखें बंद करके पूजा करें, बिल्कुल मन से उनसे जुड़ जाएं और जब आंखें खोलें तो उन्हीं के दर्शन करें। उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ के ऊपर पछतावा आपका जो फरवरी में था वो अभी भी बना हुआ है। हेल्प आपको मिली है किसी की और आपकी फैमिली जो है उसको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि किसी की हेल्प से आपकी गाड़ी जो है चल पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपको इस तरह से महसूस हो रहा है कि मेरे पे बहुत बोझ है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर आप बहुत थक चुके हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो फिक्र मत करो। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो ईश्वर पे अपनी डोर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ मुझे आपके लिए पॉजिटिव ही दिखाई देता है, कुछ नेगेटिव दिखाई नहीं देता। इसलिए कैरी ऑन, आगे बढ़िए और अपने लिए जो है नया रास्ता देखो। अपने जीवन साथी परिवार का सुख आप भोगो। जिसने आपकी मदद की है वो भी भगवान है डिस्गाइज में, ठीक है। ये समझो कि वो आपके लिए ईश्वर ही है जो आपके लिए मदद करने के लिए आगे आया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल मंथ की।
अप्रैल मंथ में भी मुझे ऐसा लगता है आप उसी चीज़ से लगता है ज़्यादा ही दिक्कत आपको आ गई है, जो आप उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं हो, उस लॉस को जहाँ पर भी आपको दिक्कत है। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। आप पछता रहे हैं किसी के छूट जाने से, किसी के चले जाने से, आपको बहुत पछतावा हो रहा है। तो आपने करना क्या है, अपने आप को समझाना है, क्योंकि और जगह उससे ज़्यादा कमी हो सकती है, शायद आपको वैसा प्रभाव नहीं मिले, कुछ कमी हो सकती है। सपोज़ करो जॉब में ही है, काम में ही है, रिलेशनशिप में ही है, लेकिन दूसरी जगह आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। आपको सिर्फ अपनी बुद्धि से समझना है कि मुझे यहाँ पर जाना है, ठीक है। आप उस दरवाजे पे निकलोगे तो आपको रास्ता मिलता हुआ दिखाई देता है। आप अपने ऊपर खर्च करोगे, गुरु के सानिध्य में रहना, गुरु से मदद लेना, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए जो है, मैं ये बता रही हूँ कि प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। आपने किसी के ऊपर रौब नहीं जमाना आपको, क्योंकि रौब सहना पड़ना है इस टाइम पे, ठीक है। अगर आप किसी को डोमिनेट करोगे तो इन रिटर्न आपके ऊपर ही कोई डोमिनेट करने लग जाएगा। तो थोड़ा रिजिड इतने बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप चलने की कोशिश करना, ठीक है। डॉग्स को आपने ज़रूर कुछ ना कुछ खिला देना है, लेडीज़ की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो गुरु आपकी लेडी हो तो और ही मज़ा आ गया, ठीक है, और भी फ़ायदा है आपके लिए। नहीं है तो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानो, यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि बेकार का भ्रम पालो और एरोगेंट से बन जाओ, घमंडी बन जाओ, वो मैं नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ खुद को किसी से कम मत समझो, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आप ध्यान रखो और उसके साथ आगे बढ़ो। अब हम मई की बात कर लेते हैं। मई में आपके लिए क्या रहने वाला है। मई में मुझे ऐसा लगता है आप किसी के साथ ज़बरदस्त झगड़ा करने वाले हो, तो प्लीज़ 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 ये झगड़ा मत करना। हरे रंग को अवॉइड करना, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा देना, और किसी के साथ भी उतनी बात मत बना लेना जिसके कारण आपका झगड़ा फसाद बढ़ जाए, ठीक है। आपको कोई ना कोई ऐसा है जो अपने परिवार में जोड़ने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहा। तो फिर से जो आपकी लड़ाई दिखाई दे रही है वो मुझे सेकंड वीक में दिखाई देती है कि आप सेकंड वीक में किसी के साथ झगड़ा करोगे, क्योंकि किसी की दूर से कुछ ना कुछ आने की वेट है और वो आपकी जो बात है वो पूरी नहीं हुई, यानी कि आपको कुछ आने वाला था या आपको कुछ प्राप्त होने वाला था, उस चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिली है, इस वजह से आप लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप लड़ाई करोगे, अपने घर की जितनी पॉइंटेड चीज़ें हैं वो ग्राउंड की तरफ पॉइंट करके रखो और उसको आपने बिल्कुल भी हटाना नहीं है, ठीक है। आप कहीं किसी भी डायरेक्शन की तरफ फेस करके रख दो नाइफ़ को, वो मत करना, वो आप ग्राउंड की तरफ ही करके रखना। और थर्ड वीक में मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। अब इतना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है तो आपको किसकी मदद लेनी है, जब कोई मदद करने वाला ही नहीं है। आपने मदद लेनी है ईश्वर की, आपने मदद लेनी है भगवान की, ठीक है। आपको भगवान मदद करेंगे। आप हनुमान जी बहुत ताकतवर हैं, उनसे आप जो हैं ताकत मांगो, उनसे आप कहना कि आप मेरे बोझ उठाने में मेरी मदद करो। बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान जी की किसी भी रूप में, हनुमान अष्टक या कुछ भी, आप किसी भी रूप में उनकी आराधना कर सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी आपको बल की कमी लगती है तो अश्वगंधा के कैप्सूल्स आते हैं, दवाई आती है, वो आप अपने वैद्य से या डॉक्टर से पूछ करके वो ले सकते हैं। एनर्जी की कमी अगर आपके अंदर रहे, वैसे तो मैंने वैद्यों के वैद्य हनुमान जी की शक्ति आपको प्राप्त करने के लिए उपाय बताया, उसे करोगे तो वो आपका काम कैसे कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। उन्होंने सबके कारज जो हैं वो सुगम कर दिए हैं, आसान कर दिए हैं। उन्होंने तो रामचंद्र के काज सवार दिए थे, तो वो क्यों नहीं सवारेंगे आपके काम। तो अब मुझे देखा आपके लिए यही दिखाई दिया है नेक्स्ट वीक कि आपको चहुं तरफा लाभ होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। आपने इसके लिए उपाय क्या करना है, आप रोज़ ये लास्ट वीक के अंदर जल का पात्र भर के रख देना और उसके अंदर आप मिश्री का एक टुकड़ा डाल देना, ठीक है। उसके बाद वो जो जल का पात्र सारा दिन रखा होगा उसे आप सपरिवार पी लेना, ठीक है। उसको वेस्ट नहीं करना, इधर उधर पैरों में नहीं फेंकना, ठीक है। उसे आपने सबने ग्रहण कर लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए मई के लिए, और मुझे ऐसा लगता है आप जो भी कुछ काम करोगे उसमें आपकी जीत निश्चित है। आपके लिए विन विन सिचुएशन जो है वो मुझे दिखाई देती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जून की। जून में आपके लिए जो है
इस तरह से रहने वाला है कि आप अपने आप को एप्रिशिएट करो। कार्ड ने ये कहा है आप अपनी समर्थ को समझो, अपने आप को बेटर बनाओ। और मगर आप सारा टाइम ना, पूरा मंथ जो है ना, साधारण काम करने में बिता दोगे। आप इतना कोई विशेष कार्य करके नहीं दिखाओगे कि जिसके साथ कोई ये कहे कि हाँ जी आपने बहुत ग्रेट कुछ ना कुछ किया है। होगा क्या आपके लिए, फर्स्ट वीक के अंदर आप दो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको बराबर की चीज़ें देनी है। जब हम दो काम इकट्ठे शुरू कर देते हैं तो हमें दोनों का ध्यान एक साथ रखना पड़ता है, लेकिन आप रख नहीं पाओगे। वो इन्वेस्टमेंट हो, कोर्स हो, पढ़ाई हो, सब्जेक्ट्स हो, आपके घर के काम हो, मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, तो आप दो चीज़ों को इकट्ठे मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आपने करना क्या है, आपने महालक्ष्मी को याद करना है, उनकी आराधना करनी है। एक कॉटन लेके उसके ऊपर रोज़ का एसेंस लगाकर वो आप महालक्ष्मी को दे करके वो आप खुद अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए जो है डिफ़िकल्टीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपने सारी डिफ़िकल्टीज़ को हिम्मत से झेलते हुए और अपने कार्य को पूरा करने की आपके अंदर मुझे क्षमता दिखाई देती है। दोबारा से मैं आपको थर्ड वीक के अंदर यही बता रही हूँ, जो फर्स्ट वीक में गलती की है दोबारा थर्ड वीक में मत करना। यानी कि यहाँ पर भी आप दो चीज़ों को जो लेकर एक साथ चल रहे हो, या दो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, या दो चीज़ों को लेके चल रहे हो, तो उसके अंदर आपके इमोशंस जो आके आपको कहीं ना कहीं अटका देंगे। तो आपने करना क्या है, एक तो आप पानी बहुत ठीक ठीक पीना। ठीक है, ये नहीं है कि आप कम पानी पियो, तो पानी ज़्यादा पी लेना। और उसके बाद आप कोशिश करना कि आपके लिए कुछ ना कुछ शंकर भगवान की आराधना के लिए समय निकालो, उनको जल चढ़ाओ और उन पर कपूर की एक टिकिया जो है वो रख कर आओ, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। राइट। और लास्ट वीक में एंड में आपको कोई ना कोई मित्र मिलता हुआ दिखाई देता है, और आपको कोई ना कोई दोस्त जो है वो आगे बढ़कर आपका हाथ थामेगा, आपसे फ़ोन पे बात करेगा और आपके साथ रिलेशनशिप्स जो है बढ़ाएगा और आपकी मदद करेगा। अगर आप किसी दिक्कत में भी हो तो भी वो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, और अगर आप इमोशनली स्टक हो तो भी आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। आप बड़ा खुश महसूस करोगे कि अगर वो आपके लिए बढ़िया करेंगे तो। राइट। अब हम बात कर लेते हैं जुलाई मंथ की। जुलाई में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो, और मेहनत करके लड़ झगड़ के भी अपने हक की रोटी आप ले आओगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो लड़ाई झगड़ा तो वाकई दिखाई दे रहा है, आप तो सच में लड़ाई झगड़ा करके ही कुछ ना कुछ लाने वाले हो। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं वैसे मना करती हूँ कि लड़ाई झगड़ा मत करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ अब ये मत करना कि सारे चीज़ें ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ पॉइंट आउट करके रख दो अपने छुरी कांटे सब, तो वो नीचे की तरफ ही पॉइंट आउट करके रखना, क्योंकि लड़ाई ज़रूरी नहीं है मार पिटाई तक ही चली जाए या कुछ बढ़ जाए बहुत ज़्यादा। लड़ाई का मतलब अपने लिए संघर्ष करना भी है। गणेश जी को दूरबा जरूर चढ़ा देना। जब हम अपने आप से लड़ते हैं, अंदर से लड़ते हैं, वो भी तो एक लड़ाई है कि नहीं मुझे ऐसा करना है, नहीं मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो वो लड़ाई भी आप जो है अपने लिए करते हैं, तो वो भी एक लड़ाई ही होती है। ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है किसी ना किसी से। ठीक है, वो आप तक आ नहीं रही है, तो आप चाह क्या रहे हो कि किसी भी तरीके के साथ वो चीज़ मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो होगा क्या कि वो आप तक आएगी तो सही, लेकिन आप लोगे कैसे, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होगी जो कि थर्ड वीक में होगी। ठीक है, तो आपके पास आएगी, जबकि आपकी लड़ाई जो है वो सेकंड वीक में बनती हुई दिखाई देती है मुझे। सेकंड वीक के अंदर आपका झगड़ा होगा और थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से आपके जो हैं काम बनते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती हुई या कोई काम जो है कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। जब हम लोग दो लोग लड़ रहे होते हैं आपस में, या आपने अपनी लाइफ में भी कितनी बार देखा होगा, कितनी बार कोई थर्ड पार्टी आती है और उस चीज़ को निपटा देती है, आपको सुकून दिला देती है। तो क्या है, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आगे आ रहा है और आ करके आपको आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले एक उपाय के तौर पे भगवान जी को जल देना है। किसी भी पात्र में जल रख के आपने रख देना है, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डालनी है और वो पीने के पानी में आपने रोज़ कन्वर्ट कर देनी है। ठीक है, हम पीने के पानी के अंदर थोड़ी सी मिश्री क्यों डलवा रहे हैं, क्यों बार बार आपको कह रहे हैं कि आप इसको मीठा कर दो, इसको बढ़ा दो। जिसके भी घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहे, बहुत ज़्यादा लड़ाई रहे, वो
पानी के अंदर इतनी सी मिश्री डाल के रख दे, और उसके बाद वो जो पानी होता है ना, वही आपकी एनर्जी समझ जाता है, वो मैं से हम करने पे आ जाता है। तो ये पानी ही आपको बहुत ज़्यादा, आप किसी को वो पानी भी पिलाओगे तो वो सब आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, परिवार के अंदर बिखराव बंद हो जाएगा और जुड़ाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप समझे इस लॉजिक को। तो जो मैं उपाय आपको बताती हूँ ध्यान से सुनो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं उपायों को करते रहोगे, क्योंकि ये सारी प्रेडिक्शंस आपको मैं कोई चार्ज नहीं कर रही हूँ, आपको ऐसे ही दे रही हूँ सारी प्रेडिक्शंस, और ऐसे ही आपको मैं इतने उपाय देती हूँ। आपको करना क्या है, सिर्फ उसे अपने जीवन में उतारना है। इतनी मेहनत आप ज़रूर कर लेना, बाकी सारी मेहनत मैं आप लोगों के भले के लिए करके ही देती हूँ आपको। ठीक है, तो आपने और क्या करना है, आपने मछलियों को जो है दाना दे देना है लास्ट वीक में। ऐसा लगता है आप किसी से कुछ ना कुछ सीखोगे, कोई ना कोई आपको मार्गदर्शन देगा जो आपसे एज में छोटा हो सकता है। तो आपको जब हम छोटों से सीखते हैं वो भी शिक्षा ही होती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो आपने करना क्या है, समझना क्या है, लर्न समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लो और उसके बाद अपने लिए अचीवमेंट्स हासिल करो। ये कार्ड आपको अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए भी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए लड़ाई झगड़ा जो है फ़ायदेमंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका हक के लिए हो रहा है और आपकी चीज़ जो है आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगस्त की। अगस्त में मुझे ऐसा लगता है आपको किसी ना किसी लेडी से लाभ हो रहा है। तो आपने करना क्या है, देवी की आराधना करनी है, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी है और पक्षियों को ज़रूर आपने दाना डाल देना है। ठीक है, आप इतना कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हर वीक आपके लिए कैसे रहने वाला है। आपके लिए जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको किसी ना किसी बड़े का रिस्पेक्ट करना उनकी, क्योंकि आपको उनका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपके लिए जो है आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वीक में आपको बड़ों की, फादर की, बॉसेस की, इन सब की जो है आपको मदद मिलेगी और आप कोई काम जो करना चाह रहे हैं उसे आप कर पाएंगे। अब जलने वालों की कमी नहीं है दुनिया के अंदर, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। आप एक कदम अच्छा चलो तो 10 आपकी टांग खींचने वाले मिलते हैं, आपको नाहा की बुराइयां देते हैं। तो ऐसे लोगों से डरना नहीं होता। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, आप नेगेटिव फील नहीं करना, बिल्कुल दब के बैठना नहीं है और दुखी नहीं होना। जो आपके पीठ पीछे खंजर भोंक रहे हैं वो आपके पीठ के पीछे ही रहने वाले हैं। हर किसी का भाग्य चमकता है, कोई धीरे चलता है, कोई तेज़ चलता है, कोई बड़ी तेज़ी से पहले फ्लरिश कर जाता है, धीरे धीरे डाउन आने लगता है, कोई बहुत स्लोली चलता है, धीरे धीरे चलते चलते। सबके अपने भाग्य, अपने लेख, अपनी किस्मत है। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों का उपाय करने के लिए आप अष्टांग प्रणाम हनुमान जी को करना, अगर आप मेल हैं तो, अगर फीमेल हैं तो ऐसे ही मत्था टेकना है आपने। ठीक है, और उसके बाद आपने बजरंग बाण का पाठ करना है। तो ये जो पीछे से आपको नश्तर चुभाने वाले लोग हैं या आपका बुरा करने वाले लोग हैं वो अपने आप मुंह की खाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए, ये आपके लिए ये कहता है कि आप इमोशनली कहीं किसी दूर के बंदे से स्टक हैं, तो भाई दूर से कुछ ना कुछ आना है तो आप शंकर भगवान की शरण लो। ठीक है, शंकर भगवान की शरण लो, आपके पास दूर से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। एक चीज़ तो आपको प्रॉफिट दे ही रही है, अब दूसरे से हमें प्रॉफिट लेना है। अब दूसरे से प्रॉफिट लेने के लिए हमें करना क्या है, शंकर भगवान की आराधना। आप उन्हें जल दो, सेवा करो उनकी, और उसके बाद आप देखोगे वो रिजल्ट भी आपको आकर मिलने लग गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है कई चीज़ों में, लेकिन उपाय करने से वो चीज़ आपको हासिल होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सितंबर की। तो सितंबर मंथ के अंदर आपके लिए क्या आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है आपकी थोड़ी हेल्थ डाउन है या आप किसी दिक्कत में आते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हर चीज़ को समझना है। कई बारी क्या होता है, हम लोग बीमार होते हैं या कोई दिक्कत होती है हमें, तो हमें जब हम परेशानी में होते हैं तो तभी तो हमें समझ आती है कि हमारे अपने कौन है। ठीक है, जो परेशानी में आपका साथ छोड़ जाते हैं वो अपने नहीं होते। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, जो आपको परेशानी में छोड़ के चले जाते हैं
वो आपके दोस्त नहीं होते। उनके लिए रोना और क्रिब करना बंद कर दो, ठीक है। कभी उनके लिए बिल्कुल सोचना नहीं है। हेल्थ का अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने हर रोज़ के हर रोज़ जो है थोड़ी सी जौ लेनी है, उसमें कच्चा दूध लगाना है, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसारना है और उसको आपने जल प्रवाह कर देना है। चेक करो आपके बेड के अंदर कोई लेड की इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई नाइफ या कोई पॉइंटेड चीज़ें, ऐसी चीज़ें तो नहीं है, या आपने बड़े बड़े बर्तन रख रखे हैं, ये चीज़ें तो नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसको तुरंत पे तुरंत निकाल दो, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, जो मैंने आपको उपाय बताया है वो जब जब आपको फीवर आए, जब जब आपको दिक्कत आए, आपने ये उपाय करना है और अपना ट्रीटमेंट भी लेते रहना है। क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे पास से जो होता है, हमें सेवा भी लेनी होती है किसी की, और कुछ ना कुछ हमें किसी को देना भी होता है। तो जो देना है वो ऐसे ही दे दो ना, बीमार होके क्यों देना है। आपने जो देना है वो जाके आप खुद ज़रूरतमंदों को दे आओ, तो वो आपका कष्ट जो होता है वो कट जाता है, ठीक है। तो ईश्वर ने हमें इसीलिए ये सब चीज़ पहले बताई है कि आप ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर लो, ठीक है। वही मैं आपको रीड करके बताती हूँ, आपको समझाती हूँ, आपके लिए मैं एक एक चीज़ बताती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आपको कोई ना कोई सेवा करता हुआ फर्स्ट वीक में मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके सेकंड वीक के अंदर कोई ना कोई आप अपनी बुद्धि से काम लोगे, अपनी वाक पटुता की वजह से, यानी कि वाक चातुर्य की वजह से आप किसी के साथ बात इस तरह से करोगे कि आप उनके साथ जो है संबंध अपने अच्छे बना लोगे। लेकिन इतना करने के बावजूद भी क्या होगा, आपको काम तो निकल के आएगा लेकिन कोई आपका साथ नहीं देगा, आप अकेले ही रहोगे। अकेले रहने का मतलब है कुछ काम ऐसे हैं जो अकेले करने पड़ते हैं। सपोज करो आपको ही अपने ऑफिस में कोई काम करना है, तो हो सकता है आसपास वाला कोई कर ही ना पाए, आप ही उतने कैपेबल हो। हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचना है अपने लिए, भाई मुझे तो अकेला करना पड़ेगा। तो इस जीवन में हम सब अकेले ही चल रहे होते हैं, हमारे विचार नहीं किसी के साथ मिलते, हमारी बातें किसी को पसंद नहीं आती। तो हर कोई हमारी बात पसंद करे ये ज़रूरी तो नहीं है ना। तो आपने अकेले ही काम करना है, क्योंकि ये कार्य आप ही कर सकते हो, आप ही करोगे, आप ही कैपेबल हो, राइट। तो आपने आगे बढ़ना है। और उसके बाद जो लास्ट वीक है वो ये बताता है, देखा मैंने कहा था ना आप ही कैपेबल हो, तो ये लास्ट वीक आपको ये बताता है कि आप बैठे बिठाए भी बोल कर, अपने तरीकों के साथ, अपने दिमाग चला करके भी आप अपना लाभ प्राप्त कर लोगे। ऐसा नहीं है कोई बैठ गया तो समझो ठस हुआ। जब हम बैठ जाते हैं तो रुका पानी जो है वो स्टिंक करने लगता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए वो भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है कि आप बैठोगे तो भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आप सब चीज़ें समझोगे। अब क्या होता है, जब हम बैठ जाते हैं ना तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब कोविड चल रहा था सब लोग बैठ गए थे, बैठने के बाद उनके बड़े इमोशंस निकल के आ रहे थे। वो तरह तरह की फेसबुक के ऊपर बातें डाल रहे थे, इनकी सेवा करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो वो कई तरह की बातें जो है वो बोल रहे थे, उनको वो समझ आ रहा था कि अकेला रहना, आइसोलेटेड रहना कितना मुश्किल है, आप कितने दिन तक कर सकते हो। अंत में क्या हुआ, कोरोना चल रहा है लेकिन आगे क्या आ गया, पहले अपना पेट, ठीक है। जब एक्चुअली मैं जो सच है वही बोल रही हूँ, चाहे आपको मेरी बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, ठीक है, वो आपकी अपनी लुकआउट है कि आप उसे कैसे लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में सबको पहले अपना पेट आ जाता है आगे, और उसके बाद वो कहते हैं चाहे भूख से मरें कि बीमारी से मरें, तो बेटर है हम कुछ करके ही मर जाएं अंदर मरने के बजाय। तो ये जो निचोड़ निकलता है ना चीज़ का, वो हमें चेंज करके जाता है। तो जब हम कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो हमारे अंदर बड़ा ड्रास्टिक बदलाव आता है, हमें ये भी समझ में आता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ जो आपको ये समझने वाला कार्ड मिला है ना, आप इस सितंबर मंथ में बहुत अच्छे से बातों को समझ पाओगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर मंथ के अंदर आपके लिए मुझे दिखाई देता है जीवन साथी के साथ आपका संबंध बहुत बढ़िया। ईश्वर कह रहे हैं बस मुझ पे छोड़ दो, मैं अपने आप सब कुछ मैनेज कर लूँगा, आप फिक्र ना करो, ठीक है। फर्स्ट वीक भी ऐसा है, जो ईश्वर करेंगे अच्छा करेंगे, ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, ये चीज़ समझ के आप रखना और उसके बाद आपका समय अच्छा निकलेगा। सेकंड वीक के अंदर कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई काम आपकी तरफ बड़ी तेज़ी से चला आ रहा है, उसे आपने करना है।
आपको अपना कार्य किया हुआ पसंद नहीं आएगा, नए सिरे से आप काम शुरू करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप नए सिरे से अपना काम शुरू करो, सिर्फ सूर्य की आराधना कर लेना और शंकर भगवान को आप जल और सफ़ेद पुष्प चढ़ाने से हटना मत, ठीक है। ये उपाय करते रहोगे तो आपको लाभ मिलेगा। एंड ऑफ द मंथ, यानी कि जब मंथ का एंड हो रहा है अक्टूबर का, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि ईश्वर पे छोड़ा था तो कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हुआ ना। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपको किसी को देना है, ठीक है। तो जब भी हमें किसी को कुछ देना होता है ना, उसे हमें देने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने आगे भी बहुत बार आपको बताया कि किसी को देना शुरू करना है तो आप ट्यूसडे को देना शुरू करो। अगर आप ट्यूसडे को देना शुरू करोगे ना, तो आपके लिए जो है जल्दी से जल्दी आपका ऋण जो है वो उतरता है, क्योंकि वो बड़ा एनर्जी वाला दिन होता है। जिस दिन हम उसे उतारने की कोशिश करते हैं तो वो पराक्रम भी आपका ज़्यादा होता है ना, तो वो बढ़ जाता है आपके लिए। आप मेहनत ज़्यादा करोगे, काम करोगे, तभी तो अगले का ऋण आप उतार पाओगे, ठीक है। तो आपके लिए ये चीज़ है कि आपने किसी ना किसी को ज़रूर देना है। अगर आप पे किसी का कोई ऋण नहीं है, तब भी आप किसी ना किसी के लिए मददगार साबित होना और उसे कुछ ना कुछ आप देने की कोशिश करना, राइट। और उसके बाद आपके लिए जो पहला हफ्ता है नवंबर मंथ का, वो इस तरह से रहने वाला है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, ठीक है। हो सकता है ये धन आप वहाँ खर्च भी कर सकते हो जहाँ से आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेनी है या कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। आप वहाँ से भी ले सकते हो या किसी छोटे पर आप खर्च कर सकते हो, उसकी स्टडी पे, अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए, वहाँ पर भी आपका खर्चा हो सकता है। तो खर्चा तो बना ही बना हुआ है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपके लिए सेकेंड वीक कहता है कि आपको किसी लेडी से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, तो आप उनको ज़रूर कुछ ना कुछ देने की कोशिश करो। अगर कोई लेडी ऐसी नहीं है जो आपको नहीं दिखती कि आपकी लाइफ में कोई हेल्प करती है, तो आपने ये काम जो है वो देवी के लिए कर देना, देवी को समर्पित कर देना, ठीक है। और जो जीव हैं उनमें आप पक्षियों को जो है दाना डालना शुरू कर देना, तो आपके लिए बहुत लाभ होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वीक में आप घर बैठे बैठाए बच्चों का ध्यान रखते हुए और आगे बढ़ते हुए, आप जो है बड़ों की सेवा करते हुए घर बैठे बैठे यह काम संपूर्ण हो रहे हैं, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़े हैं, सीनियर है, उनकी आपको सेवा करनी पड़ेगी, राइट। तो उसके बाद फोर्थ वीक जो है वो आपको ये कह रही है कि आप अपने पैसे को इस टाइम पे कहीं इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आप इमोशनली उस चीज़ से परेशान हो जाओगे। यानी कि एक तरफ से लाभ, एक तरफ से घाटा, ऐसा करके सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। तो आपने पैसा जो है संभाल के रख। कितनी बार होता है ना, हम लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं काम के अंदर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद जो है हम बाद में कहते हैं कि भैया यहाँ गया तो वेस्ट गया, इधर गया तो कुछ हमें मिल गया। तो ऐसे डिसीशंस जो है कई बारी एक जगह तो हमारा पैसा डंप ही कर देते हैं, वेस्ट ही कर देते हैं ना। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है कि आपको कुछ ना कुछ अंदर से ऐसा फील होगा कि आप अपने जो गुस्से वाला रूप है उसे त्यागना चाहोगे, यानी कि उसके अंदर से आप सौम्य रूप लेना चाहोगे अपना, यानी कि ऐसा बनना चाहोगे कि हाँ मुझे भी थोड़ा सॉफ्ट रहना है, मैं ऐसे गुस्से से नहीं बोलूँगा। दैट इज़ टू गुड। अगर आप अपने ऊपर इस तरह से वर्कआउट कर रहे हो, अपने क्रोध को शांत करके आप सौम्य बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद आप ये समझने की कोशिश करना कि आपके लिए जो है क्या भगवान जी दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं शांति रखो, सब चीज़ नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करो, अपने गुस्से को त्याग दो। तो वो त्यागने से ही आपको लाभ होता है, ऐसे लाभ नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर मंथ की। दिसंबर में मुझे ऐसे लगता है कि आपको कहीं से ना कहीं से लाभ ज़रूर आएगा, ठीक है। और सारी तरफ से लाभ आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको सारी तरफ से लाभ ना आए, ठीक है। लेकिन आप किसी के साथ अपने अचीवमेंट्स जो है वो शेयर भी करना नहीं चाहोगे। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वीक की। फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लगता है आप कहीं जाना चाहते हो लेकिन आप जा नहीं पाओगे। प्रोग्राम घूमने का बनने वाला है लेकिन आप जाना नहीं चाहोगे, बाहर भी नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो अभी इस प्रोग्राम को रद्द कर दें, क्योंकि अभी समय है, दिखा रहा है अभी नहीं हो पाएगा। अगर आप सच में बिल्कुल रोक भी नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ को कर भी नहीं पा रहे हैं, तो अगर रास्ते में कहीं पानी आए तो उसके अंदर एक कॉइन डाल के चले जाना, ठीक है। और घर से भी आप एक जल का पात्र भर के घर पे रख के चले जाना उसको, और फिर आप बाहर निकलना, ऐसे नहीं, ठीक है।
नहीं तो कुछ दिक्कतें आपको सामने आ सकती हैं। अगर कोई काम भी आपने कुछ सोच रखा हुआ है तो वो भी डिले में होता हुआ दिखाई देता है। आपको दूर से कोई ना कोई संदेश की इंतज़ार है, कोई बाहर है, वहाँ से आपके धन आना है या कोई चीज़ आनी है, वहाँ पे आप परेशान हो रहे हो, छटपटा रहे हो कि किसी तरीके से मेरा धन जो है मेरे तक वापस पहुँच जाए। तो करें क्या, अपनी माता को कुछ ना कुछ दे दें, चांदी की कोई चीज़ बना कर दे दें उनको, या दूध से बनी हुई कोई चीज़ उनको अर्पण करें, उनको खिलाएं, उनके चरण स्पर्श करें। और ऐसा नहीं है, कितनी बारी बच्चे कहते हैं कि हमने इनको क्या देना, इन्होंने हमें सब कुछ दिया है। तो ये आपका बहुत बड़प्पन है जो आपने इतनी बात की है कि माता पिता ही तो सब कुछ दे रहे हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी सोच है अगर ये है, लेकिन फिर भी अगर मेरे ही बच्चे हैं और मैंने ही अगर सब कुछ कर रखा है तो अंदर जाके मेरे को ज़रूरत है या कुछ है, तो क्या वो मुझे दूध पानी कभी कुछ ऑफ़र नहीं करेंगे? आप कर सकते हैं। अगर ये उपाय आप दिल से करते हैं ना तो आपके लिए ज़रूर, क्योंकि ये मदर के साथ हमारा इमोशंस का रिश्ता होता है, तो आपके लिए ज़रूर फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप ये देखें कि आपके लिए थर्ड वीक क्या लेके आ रहा है। वो आपको कह रहा है जल्दी से उठो पार्थ, गाड़ी संभालो, चलो कोई काम आया जल्दी से करो। कार्ड आपके लिए कुछ काम लेकर आ रहा है, कोई कार्य प्रगति पे है और उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको रिज़ल्ट ना मिले, बहुत हार्ड वर्क आएगा, तो इस हार्ड वर्क का रिज़ल्ट भी आपके लिए बेटर आता हुआ दिखाई देता है, कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है, आप जिस फील्ड में भी हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, तो आपके लिए इसके अंदर फ्रूट अच्छा दिखाई देता है। लेकिन आपने पता है करना क्या है, दिसंबर में आपको जिस तरह से रिज़ल्ट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को संभाल कर रखना है। आपको कुछ चीज़ें हैं जो आगे आने वाली हैं वो दिखाई नहीं दे रही, तो अपने आप को ना बड़ा लिमिट में रखना। ऐसा नहीं है हाँ जी मैंने अब अचीव कर लिया, आज खा तो कल खुदा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसे आपने अपने लिए सेव फॉर द रेनी डे, ठीक है, कुछ ना कुछ उस चीज़ के लिए बचा के रखना है आपने। और मेरा ख्याल से आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी कि मैंने आपको क्या क्या समझाया और किस तरह आपने हर दिन के लिए हर वीक और हर मंथ के लिए आपने किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है। मैंने मंथ को भी आपको बहुत अच्छे से समझाया और आपको, आपके परिवार को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से फ्लरिश करें। जो जितनी भी प्रताड़ना आपको पीछे मिली है उसको सबको आप भूल जाएं, अपने मन में बिल्कुल भी मलाल ना रखें, क्योंकि नई सुबह हुई है, नया दिन आपको देखने को मिला है। तो आप फ्लरिश करने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मेरा सारा परिवार जो है आत्मा मंथन का खूब प्रसन्न रहे, खूब खुश रहे, आगे बढ़े। इसी के साथ मैं ये जो वीडियो है यहीं समाप्त करती हूँ। फिर से आपके पास कोई नया टॉपिक लेकर आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।